नहीं 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 ही दिन का समझो। इसके बाद जो किसी भी नशे में कोई सुख नहीं है। जो भगवान के नाम में नशा है वो किस में सुख हो सकता है। आप जब के तो देखो, बड़े से बड़े भयानक कष्ट में भी आप आनंदित रहेंगे, और भगवान का आश्रय ले लो, आनंदित रहोगे। आज आपको नहीं समझ में आएगा, किसान खेती बोता है तो तुरंत फसल नहीं काटने को मिलती, थोड़ा समय लगता है। ऐसे आप अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दो, नाम जप करो, रहो उसी संसार में, वैसे ही रहो। मैं नहीं कहते बाबा जी बनो, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो। भगवान इसी से योगक्षेमम वहाम्यहम, ये कोई भगवान ने मजाक नहीं की। गीता जी में स्वयं भगवत वाणी, पर हम ऐसे नहीं हो पाते। हम कहते हैं ऐसे रहो, तुम बचाने की कोशिश मत करना, तलवार आएगी और तुम्हारे गले में हार बन जाएगी, तुम्हारे गले को छू भी नहीं सकती यदि भगवत आश्रित हो। भोग की बात बताता हूं। नाम जप में इतनी सामर्थ्य कि किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है। आप हर तरह से पार हो जाएंगे, हर तरह की मुसीबत से पार हो जाएंगे। इसलिए अपनी बात भगवान से कहो और नाम जप करो। जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में। देखो, कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्नम तिसस्त्राणि नैनम दहत पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शरणम, कोई नहीं रहता, यही तुम्हारी भूल है। जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुला होता है, हरि शरणम। और अगर उस रास्ते पे चल दो तो यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया दुशासन। जब तक और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण, तो यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का, और यहाँ से दुपट्टा नहीं हटाता। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो, उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो, तो संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, हाँ, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए भगवान का सत्य का मार्ग चयन करके हमें भगवत प्राप्ति करनी। अरे कम से कम जितनी ऊंचाई पे आ गए उससे नीचे तो न जाए। सुअर कुत्ता तो न बनना पड़े, मनुष्य बन गए हैं तो ऊंचे चढ़े कि नीचे गिरे, पर ये ध्यान नहीं रहता। हम काम करने लगते हैं वही जहाँ नीचे गिरना है। किसान आदमी, गृहस्थ आदमी, समझो पूजा का मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं है, पूजा का आरती कर देना नहीं है, फावड़ा चलाना भी पूजा है, गोली चलाना भी पूजा है। अपने कर्तव्य पर निष्ठा से युक्त होकर हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी, ये सब पूजा है। दसों दिशाओं में हो जाओगे। परमात्मा ने तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया, अब बोते क्या हो ये तुम्हें देखना है। खेती दे दी, भारत भूमि में मनुष्य शरीर, बीज दे दिया तुम्हारी बुद्धि। पाप कर्म बोते हो या पुण्य कर्म बोते हो। अब बबूल बोओगे, दाग छुआरा खाना चाहोगे तो बेवकूफी होगी। गन्ना बोओगे तो गन्ना मिलेगा, बबूल बोओगे तो बबूल मिलेगा। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यह मनमानी आचरण करते हैं, इसके बाद भगवान को दोष देते हैं। तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तुम्हारी एकाग्रता नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं, चिंतन संसार का कर रहे हो और ऐसे कृष्ण कृष्ण जप रहे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जो बोलता है वो समझता नहीं है, ऐसा जो बोलता है वो बिल्कुल नहीं जानता है। अजामिल ने कब जाना कि मैं नारायण भगवान का नाम ले रहा हूं? अजामिल ने कब पुकारा नारायण भगवान को? अपने बेटे को पुकार रहा है और परम पद में आरूढ़ हो गया। तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन की छाप। धोखे शब्द लिखा है। कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर है, तू ही है। तू अपने आप से अपने आप में फंस गया है, देख अनुभव करके। कोई और है ही नहीं, तू ही तू है तुम्हारे पास उत्तर? है तुम्हारे पास जानकारी इसकी कि तू वही है? एक ढांचे में अपने को मान लिया, केवल ऐसी कल्पना में बोल रहे सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं। जानते हो उसका अंश वही है तू। जानत तुम्हें हो जाए। किसका खेल है? तुम्हारा। कौन बंधा है? तुम। किससे बंधे हो? अपने भ्रम से। तर्क से नहीं, ये श्रद्धा से जाना जाता है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं। तो न सत है न असत है, केवल कृष्ण है। ये अनुभव, यही गेम रचा है। निकल जाओ तो मुक्त, नहीं निकल जाओ तो भोगो, बस खेल है। आग रखी हो और ये घी रखा हो, तो संयोग हो या ना हो,
घी पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाएगा? आग रखी है और ये घी रखा है, दोनों के बीच में जगह है, लेकिन घी की आप आकृति देखते जाओ, वो पिघलता चला जाएगा। ऐसे ही स्त्री पुरुष का संग है। संयोग ना हो तो भी मन हमारा पूरा पिघलता चला जाएगा और वो भगवान से विमुख हो जाएगा। कोई भी हो, भगवान की ये माया का खेल ऐसा रचना रची गई है कि स्त्री का आकर्षण पुरुष की तरफ, पुरुष का आकर्षण स्त्री की तरफ, और इसी को सुख माना गया सबसे बड़ा। अब देखो ना संसार में, तो साधक साधिका और पूरे जीवन को जब भगवान में अर्पित करते हैं तब भगवान को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे आचरणों में न फंसो, शुद्ध भगवत मार्ग अपनाओ, चाहे गृहस्थ में चाहे विरक्त में, कि न गृहस्थ के हुए और न विरक्त के हुए तो अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर व्यभिचार से ठीक नहीं रहता, पर है बहुत बलवान। ये ऐसा मत समझो कि मतलब बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रष्ट कर दे भगवान की ऐसी दुरंत माया है। इसलिए हमें लगता है अगर थोड़ा भी गड़बड़ी हो तो गृहस्थ में चलना चाहिए। झूठे हाथ से, इसीलिए मोबाइल बाएं हाथ से उठा के बातचीत कर लो, रख लो। छोटी छोटी बात में मर रहे हो, छोटे छोटे भोगों में मर रहे हो, छोटी छोटी घटनाओं में प्रतिपल मर रहे हो, जबकि अग्नि की ताकत नहीं कि तुम्हें जला सके, वायु की ताकत नहीं कि तुम्हें सुखा सके, जल की ताकत नहीं कि तुम्हें डुबो सके, किसी शस्त्र की ताकत नहीं कि तुम्हें काट सके। तो आपकी दुर्दशा क्यों है? स्वीकृति, स्वीकृति। केवल मानने से आपकी दुर्गति हो गई और केवल मानने से आपको परम पद मिल जाएगा। मान लीजिए बात। महाराज जी हम कुछ देने का अभ्यास बहुत गलत है। प्राया लोग गाली दे देते हैं, नहीं देना चाहिए, गाली को रोकना चाहिए। जबान गंदी क्यों करें हम? बहन बेटी की गालियां देते रहते, जबान गंदी करते रहते, फायदा क्या हुआ? आप और कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन गाली देने की जरूरत नहीं है। अधिकारी यहाँ करके बोला था, हम कहा रे वीडियो चल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? बोले 3 बार सस्पेंड हो चुका हूँ, बोलते बहुत नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बोले अब मैं अधर्म नहीं कर सकता, जब से आपका प्रवचन सुना हो, बोले मैं अब अधर्म नहीं कर सकता। तो अब जैसे गांव भाषा में उसे घूस कहते हैं, कोई घूस दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। कल एकांतिक में के हमारे माता पिता हमारे सामने गंदे आचरण करते, मतलब माँ अन्य पुरुष से और पिता अन्य स्त्री से। अब हमारा क्या कर्तव्य है? अब बोलो बच्चा जवान प्रश्न ऐसा कर रहा है, अब क्या उत्तर दे? क्या उत्तर दे? कैसे हमारा समाज सुव्यवस्थित रहे? छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग गंदे आचरण कर रहे हैं, पशु की तरह हिंसा कर रहे हैं, बच्चियों की आग में जला दिया। ऐसे ये क्या बुद्धि हो रही है? ये समाज की बुद्धि तभी सुधरेगी जब अध्यात्म जाए, इनकी खोपड़ी में धर्म घुसे, तब उनकी समझ में आएगा। अब तो राक्षस बन रहे हैं। मेरी नाव फंस। और गर्भिणी नारी, इनको साधना में आप नहीं गिन सकते। बीमार आदमी है, अब उसको दवा लेनी तो 2 बिस्कुट खा लीजिए, 4 बिस्कुट खा लीजिए, या आप कोई कुछ थोड़ा पा लीजिए, तब आप दवा लीजिए। जैसे स्वस्थ शरीर। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कमरे में नहीं बीच आंगन में रखो, उठते बैठते देखे, एक एक दोष वर्णन करे। ये बड़ी बढ़िया बात है। निंदा करने वाले भारी पापों का नाश कर देते, बात मान लो। पर जब निंदा होती है तो ऐसे लगता है जैसे दिया सलाई पेट्रोल डाल के लगा दी गई। और उसके प्रति यही आएगा कि अगर तब होता तो राखी करके दिखा देते लोगों को। तुम्हें परम पवित्र मंगलमय कल्याणकारी स्तोत्र, इसे शुद्ध भाव से जप करना, बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। गंगा किनारे इसका अनुष्ठान किया था, बहुत भगवान शिव का दिया हुआ स्तोत्र सामर्थ्यशाली। अब एक ही लगो, जब तक लगोगे नहीं तब तक अनुभूतियां थोड़ी होती हैं। श्री रुद्र उवाच जितम तम आत्मविद्धुर्य स्वस्ते स्वस्तिरस्तु मे भवताराध साराधम सर्वस्मा आत्मने नमः। नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने
वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिसे। भगवान शिव ने ये स्तोत्र बताया और इस स्तोत्र का फल है भगवत साक्षात्कार होगी। मनुष्य के जीवन में कितनी इच्छा उचित मानी जाती है, भक्ति के मार्ग पर और व्यवहारिक जीवन? कामनाओं का कोई थर्मामीटर थोड़ी होता है, लेकिन सांसारिक तौर तरीके पे कहें तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। अचानक एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल ये कहो, नाथ मैं आपका, हे प्रियाजू मैं आपका। बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा, इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा, आप खुद देख लेना। जिसकी इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो रहा है, कोई मरना नहीं चाहता फिर भी मर जाता है, कोई दुखी होना नहीं चाहता फिर भी दुखी हो रहा है। जिसकी इच्छा से सृष्टि का संचालन हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, नाना प्रकार के खेल हो रहे हैं, उसी का नाम परमात्मा है। तो अंधविश्वास कहाँ है भाई? आपको अंधविश्वास लगता हो तो लगता हो, हमारा तो जीवन है। महाराज जी 7 दिन 7 भगवान की पूजा करें या जो दिल के समीप हो, बहुत असमंजस होने महाराज जी। मतलब कोई कहता है कि मंगलवार को इनकी, बुधवार को इनकी, बट महाराज जी कोई जो दिल के समीप है केवल एक ही करें चलेगा? तो इन सब का फल यही होगा कि एक में ही रति होगी जाके। अभी तो ये कोई रति वाला थोड़ी उपासना होती है, अभी तो सकामता की बात है। नहीं तो एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक राम घनश्याम हित तुलसीदास, एकमात्र भगवान का भरोसा और भगवान की किसी एक नाम रूप की आराधना, उसी से कल्याण होता है। ये तो प्रारंभिक बातें हैं, अगर गृहस्थी में होती रहती है। सोमवार को इनको जल चढ़ा दिया, मंगल को उनको, बृहस्पति को उनको, ऐसे आराधना तो रंग तब लाती है और एक पर भरोसा हो जाता है, एक पर प्यार होता है। प्यार बहुतों से नहीं होता, प्यार एक से ही होता है। वो उपासना जब रंग लाएगी तो एक में आ जाना होगा। आज आ जाओ, चाहे कल आ जाना, चाहे अगले जन्म में आ जाना, आना एक में ही पड़ेगा। अच्छा, दुख कौन चाहता है? सबको दुख मिलता है ना बिना मांगे, ऐसे सुख भी बिना मांगे मिल जाएगा। आप धर्म से चलो, भगवान का चिंतन करो, और जो मेहनत करके कमा के खाता है वो बहुत अच्छा है, उसका जीवन बड़ा आसान। ये जो ज्यादा शॉर्टकट से धनी बनना चाहते हैं ना, ये फिर बहुत जल्दी पतन भी हो जाता है। जैसे पागल आदमी आपको कुछ बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता पागल है। ऐसे ये माया में पागल लोग हैं, यदि निंदा करते हैं, अपमान करते हैं तो हमें मुस्कुरा के चल देना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये क्षमता आएगी भजन से, जितना भजन करोगे उतने सहनशीलता बढ़ेगी। नाम जप करोगे, इसी से ऐश्वर्य भी मिल जाएगा, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विश्वास कर लो, हमारी बात पर विश्वास कर लो। नाम से चाहोगे तो धन भी प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। पर अधिक मात्रा में नाम आप जपे तब, जैसे आपका मानो 400 ग्राम पाप है, आपने 50 ग्राम नाम जप किया तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कोई लाभ नहीं मिल रहा। जब आप 400 के ऊपर जो ही पहुंचे तो ही आप आनंदित हो जाएंगे, सारे पाप भस्म हुए और आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा, पक्का प्राप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल समझो, ऐसा संविधान बन जाएगा भगवान का कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कहां से कैसे आ रहा है, और आप धनी हो जाएंगे। वो जब देता है ना तो कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के देता है। हो गए, सबके दोष देखने का अधिकार ही नहीं है। गुरु को शिष्य के दोष देखने का अधिकार है, माता पिता को पुत्र के दोष, और मित्र को मित्र के। जैसे आपका कोई मित्र है, अब आप उससे बात करो, वो नाराज भी हो जाए तो दूसरे दिन फिर बैठेंगे एक जगह पास, फिर समझाएंगे। आपके श्रीमुख से सुना है कि एक बार राधा नाम लेने से लालजू पूर्व के सारे पापों का रजिस्टर फाड़ देते हैं, और आपके सत्संग में ये भी सुना है कि पूर्ण रूप से निष्पाप होने के लिए इतने करोड़ नाम जप करो। महाराज जी, ऐसा कौन से पाप हैं जो एक बार में ही खत्म हो जाते हैं? जैसे हमने अभी राधा नाम लिया तो हमारे वर्तमान में जो पाप हुए वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन पूर्व के पहाड़ पाप लगे हैं। तो बहुत जन्मों के, कोई करोड़ 2 करोड़ जन्म नहीं है, जब से सृष्टि हुई तब से आज तक हमारे द्वारा वो काम नहीं हुआ जिससे भगवत प्राप्ति हो जाती। तो वो काम है भजन। आज हम भजन शुरू कर रहे हैं, अब हमारे पूर्व पाप नष्ट होना शुरू हो रहे हैं। तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए। वर्तमान में कोई पाप हो गया, राधा नाम लिया तो रजिस्टर फाड़ दिया गया कि अब लिखा नहीं जाएगा आगे, लेकिन पीछे जो जमा है
अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपते, लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्या, अब नहीं लिखा जाएगा, लिखा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो लिखा हुआ रखा है, बड़ी बड़ी रजिस्टर रखे हैं हमारे, उन सब में आग लग जाए। इसलिए मुझे निरंतर नाम जप करना है। निरंतर लेते लेते जब हम निष्पाप हो जाएंगे तो हमारा हृदय एकदम आनंद से भर जाएगा। वो वाणी का विषय नहीं है कि वर्णन कर सके वो कैसा आनंद होता है जब जीव निष्पाप हो जाता है, परम पवित्र, उसके हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाती है। जिस सुख के लिए हम संसार के भोगों में भटक रहे हैं और आज तक नहीं मिला, वो सुख परमानंद में भगवान के नाम में है। तो जब भोग अच्छे न लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, स्वाभाविक जैसे विषयी पुरुष का मन विषय में जाता है, ऐसे हमारा मन प्रभु में जाए, तब जानो निष्पाप। तब तक निरंतर नाम जप करो और फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो छोड़ नहीं सकता, नाम उसका जीवन हो जाता है। समझ पा रहे आप? जी। नाम जप के समय यदि मन इधर उधर परोक्ष विषयों में चला जाता है तो आप चिंता मत करो, ये नाम जप ही आपको, पहली बात तो फल मिलेगा। आपको बताया जैसे उस लेबर को 500 रुपया मिलेगा, ऐसे आपको फल मिलेगा। फल क्या मिलेगा? मन लगने लगेगा, भगवत कृपा का अनुभव होगा, तल्लीनता आने लगेगी। इसलिए साधक को बिल्कुल घबराना नहीं, मन लगे ना लगे, हमको भजन करना है, उसका फल हमको मिलेगा, पक्का मिलेगा। मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होता है भजन करने वाले का। वो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। बहुत सुंदर बात। अब जब अभ्यास की पुष्टि हुई तो हठ पूर्वक मन को हटाया नहीं जा सकता। जैसे भोगों से हटा के भजन में नहीं लगाया जा सकता, बड़ा कठिन है, ऐसे ही भजन में जब मन लग गया तो हठ पूर्वक साधक व्यवहार के कार्यों को करना चाहता है। व्यवहार के कार्य होते भी हैं, लेकिन मन और नाम में चिपका रहता है। असहाय निर्विण अवस्था जागृत होती है। खिन, कुछ अच्छा नहीं, कोई अपना नहीं, ये बिल्कुल दिव्य भागवती की स्थिति। असहाय और निर्विण अवस्था जागृत होती है भजन से। कोई मेरा नहीं और बिल्कुल कोई मेरा नहीं, और खिन्न, कहीं मन नहीं लग रहा। एक रास्ता बचा है, नाम और मंत्र, भगवान, उसी में। जब उसका गाढ़ चिंतन, तो इतना आकर्षण बढ़ता है कि प्रभु को घसीट के आना पड़ता है। इतना आकर्षण बढ़ा, अनुराग बढ़ा कि साधक के सामने उसका इष्ट घसीट करके आ गया। मंत्र जप, नाम जप का प्रभाव देखो। अपने प्रीतम की मधुर झांकी करते ही जन्म जन्म की कलुषता नष्ट हो गई, हृदय द्रवित हो गया। अब बस आह भर के रोना, सिसकना, पुकारना, तड़पना, बस यही बकाया रह जाता है। एकांत में बैठे कभी चिल्ला के रो पड़ा। धीरे धीरे इष्ट देव का इतना अनुग्रह हुआ कि वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। पहले तो हृदय में साक्षात्कार हुआ, फिर अब जिधर देखता है उधर, जिधर वस्तु नहीं, वस्तु की जगह वही दिखाई देता है। जैसे गोपीजन कहती, जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखती हूं उधर मेरे श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए